बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएँ, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद ने 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वली अहद ने कहा है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन से तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। हर जोन मुतलका इलाके की इक़्तिसादी खसूसियात का आइनादार होगा। ये जोन रियाद, जज़ान, रासुल खैर और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी शुमारी जद्दा में खोले जाएंगे। वली अहद ने कहा, नए स्पेशल इकनॉमिक जोन के स्पेशल कवानीन और ज़वाबित होंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि स्पेशल जोन दुनिया भर के मुमताज़ सरमायाकारों के लिए कशिश का बायस बनेंगे और सरमायाकारी के हवाले से मुसाबकत का माहौल फराहम करेंगे। मक्का मुकर्रमा के होटलों में बुकिंग का तनासुब बुलंद तरीन सतह पर 100% तक पहुँच गया। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में माह रमज़ान के आखिरी अशरे में होटल के शोबे में तेज़ी देखने में आई है, जबकि मरकज़ी मकामात में कायम होटलों में कमरों की बुकिंग की शरह 100% तक पहुँच गई है, जो कोरोना वबा के बाद से बुलंद तरीन सतह है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अजीज़िया के इलाके में कायम एक होटल मैनेजर बासिम खानफर ने बताया कि रवां साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जिससे बुकिंग का तनासुब कोरोना वबा से पहले वाली सतह पर चला गया है। होटलिंग के शोबे में तेज़ी की वजह सऊदी अरब की जानब से गैर मुल्की ज़ायरीन को फ्राहम की गई सहूलियात हैं। होटल मैनेजर बासिम खानफर ने मज़ीद बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के नए नेटवर्क से उन होटलों को भी फ़ायदा पहुंचा है जो मक्का के मरकज़ी इलाकों से बाहर हैं। ज़ायरीन के लिए मरकज़ी इलाके से बाहर रहायशी जगह के इंतखाब की एक वजह यह है कि मरकज़ी इलाकों में कायम होटलों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। गैर मुल्की मुलाजमीन के एग्रीमेंट्स की तस्दीक का दूसरा मरहला शुरू हो गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों को कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुलाजमीन के 50% मुआहदों के इंदराज का पाबंद बना दिया। अदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मुलाजमत के मुआहदों के इंदराज के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। इसके तहत प्राइवेट इदारों और कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है कि वो अपने मुलाजमीन के 50% मुआहदों का इंदराज कीवा प्लेटफॉर्म पर कराएँ। साल रवा की पहली तिमाही में 20%, दूसरी तिमाही में 50% और तीसरी तिमाही में 80% मुआहदों का इंदराज होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कीवा प्लेटफॉर्म पर मुलाजमीन के एग्रीमेंट्स की रजिस्ट्रेशन का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ारत चाहती है कि दोनों के हकूक़ महफूज हों, मुलाजमीन को कंपनियों और इदारों में खुशगवार माहौल मुहैया हो। ऐसा होगा तो वह ज़्यादा बेहतर शक्ल में काम कर सकेंगे, उनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। उसका एक मकसद ये भी होगा कि प्राइवेट इदारों और कंपनियों को सऊदी कानून मेहनत का पाबंद बनाया जाए और मुलाजमत और के मुआहदों का डाटा सही होने का इत्मीनान हासिल किया जाए। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुआहदों का डाटा सही होने का इत्मीनान हासिल करने के बाद मुलाजमत के मुआहदे के इंदराज के बाद मुलाजम दर्जशुदा मुआहदे को एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने इत्मीनान दिलाया, आजर और अजीर यानी फ़रीक़ैन की मंजूरी के बाद ही कीवा प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाने वाला एग्रीमेंट हतमी शक्ल इख्तियार करेगा और इसी सूरत में उसे कीवा पर मोतबर करार दिया जाएगा। पाकिस्तान से सऊदी अरब का फ़ज़ाई रूट, मुसाफिर ज़्यादा, प्रवाज़ें कम। सबीहा लियाज कराची की रहायशी हैं। वो पीटीए से रिटायर होने के बाद अब ज़िंदगी में एक बार हज और उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं। उनका कहना है 3 साल पहले सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा कराई थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा सकी। उन्होंने इन्फो टीवी को बताया कि इस साल नीयत की थी कि रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का मदीना मुनव्वरा में गुजारूंगी, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं कि फ़्लाइटें कम हैं और मुसाफिर ज़्यादा हैं। पहले से बुकिंग करवाने वाले ही इस साल रमज़ान में उम्रा पर जा सकते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे से पहले पाकिस्तान से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब का सफ़र करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान और सऊदी एयरलाइंस समेत दीगर प्राइवेट एयरलाइंस की बुकिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। चांस है कि उम्रे पर की अदायगी की सूरत में जो दरख्वास्त देने वालों को एक लंबी तवील लिस्ट है जिसमें एजेंट्स के पास इंतज़ार में हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सऊदी एयरलाइन और PIA समेत 6 से ज़्यादा एयरलाइंस डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा दुबई, कतर और तुर्की समेत कई मुल्कों की एयरलाइंस अपने मुल्कों से होती हुई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़्लाइट का ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मदीना मुनव्वरा में ओहदे नबी की मस्जिद बनी हराम की तामीर 9। मदीना मुनव्वरा में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद बनी हराम की तामीर 9 को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मंसूबे के दूसरे मरहले में शामिल कर लिया गया है। कदीम मंसूबे के रकबे में भी इजाफा किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद बनी हराम मस्जिद नबी से तकरीबन 1.68 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जम्मू कश्मीर में खादमे हरमैन इफ्तारी प्रोग्राम।
सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दफ्तर रहनुमाई ने इंडिया में मजहबी अताशी के तवस्सुत से जम्मू कश्मीर में खादम हरमैन शरीफैन इफ्तार प्रोग्राम जारी किया है। आदर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने जम्मू कश्मीर में जमीयत अहले हदीस के सदर दफ्तर में 1200 रोज़ादारों के इफ्तार का इंतज़ाम किया, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल थे। सऊदी अरब में मार्च 2022 के मुकाबले में मार्च 2023 के दौरान अफरात ज़र में 2.7% कमी हुई है, जो फरवरी के मुकाबले में कम तरीन सतह है, जिसमें अफरात ज़र की शरह 3% थी। औकात अखबार के मुताबिक महकमा शुमारियात ने मार्च 2023 के दौरान होल सेल के रेट के हवाले से रिपोर्ट में बताया है कि गुज़श्ता 8 माह के दौरान अफरात ज़र में कमी रिकॉर्ड की गई है। रमज़ान में 2 अशरों में हरमैन में 43 मिलियन अफराद की हाज़िरी। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रमज़ान मुबारक के इब्तदाई 20 दिन के दौरान मस्जिद हरम में 22 मिलियन से ज़्यादा और मस्जिद नबी शरीफ में 21 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने नमाज अदा की। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक डॉक्टर अल सुदैस ने कहा, इंतज़ामिया ने दोनों मुक़द्दस मसाजिद में इबादत की सहूलत फराहम करने के लिए स्पेशल मनसूबे पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। मनसूबे का मकसद उम्रा ज़ायरीन और हरमैन में आने वालों को मुक़द्दस मसाजिद में पुरसकून माहौल मुहैया हो और वह सुकून के साथ इबादत कर सकें। वज़ारत हज का महकमा डाक से मुआहिदा हुज्जाज के लिए लगेज सर्विस। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने सऊदी पोस्ट कॉरपोरेशन सबिल के साथ मिलकर हज मौसम 1444 के दौरान हाजियों को लगेज सर्विस फराहम करनी है। फरीकैन ने इस हवाले से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और तावन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। आदर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से नायब वज़ीर वो डॉक्टर अब्दुल फताह अल मशाद और सबिल की जानब से कॉरपोरेशन के सरबराह इंजीनियर अनफ बिन अहमद अबानवी ने एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। फरीकैन के दरमियान तय पाया कि मुश्तरका मफाद की खातिर अपने तजर्बात और वसाइल बुरोए कार लाएंगे और हज और उम्रा ज़ायरीन के हवाले से फरीकैन मिलकर सर्विस देंगे। यह भी तय किया गया है कि आगही और लगी सर्विस के शोबों में ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा तावन दिया जाएगा। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने गुज़श्ता दिनों मुतअद्दिद सरकारी और प्राइवेट इदारों के साथ मिलकर कई एग्रीमेंट्स किए हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बहरीन और कतर के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के फैसले का खैर मकदम किया है। कतर और बहरीन की जायज़ा कमेटी ने रियाद में इजलास के बाद ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया था। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ये मुस्बत कदम है जो खलीजी ताउन कौंसिल में शामिल मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम और मुश्तरका खलीजी जद्दोजहद के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करने के अज़म का पता दे रहा है। बहरीन और कतर ने सफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान करते हुए कहा था कि इस फैसले का मुहर्रिक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और खलीजी मुल्कों के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद और ताउन का जज्बा है। वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी सलामती कौंसिल के राब्ता कार की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से जुमेरात को जद्दा में अमरीकी कौमी सलामती के राब्ता कार बराए अमूर मशरक़ वस्ती शुमाली अफ्रीका ब्रेट मैकफॉर्क ने मुलाकात की। SPA के मुताबिक उन्होंने दोनों दोस्त मुल्कों के मफाद की खातिर यकजहती बढ़ाने की तदाबीर का जायज़ा लिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।